हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल द राइट गाइडेंस में स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम भारत के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे। और ये वीडियो हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसे शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें। चलिए तो हम बढ़ते हैं अपने वीडियो के तरफ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जुडिशरी पे बेस्ड। भारत के 3 स्तंभों में हमारी जुडिशरी का तीसरा पोजीशन होता है, यानी हमारी जुडिशरी तीसरा स्तंभ होती है। पहला हमारा लेजिस्लेटिव होता है और दूसरा हमारा एग्जीक्यूटिव। बात आती है कि जुडिशरी क्यों बनाया गया, क्योंकि जुडिशरी हमारी न्याय प्रक्रिया से जुड़ी हुई चीज है। और अगर आप सिस्टम से परेशान हैं तो आपको भी न्याय पाने के लिए कोई बॉडी चाहिए, वही है हमारी जुडिशरी। जो हमारा जुडिशरी होता है इसको हमारे संविधान ने दिया है, और ये एक सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है कोर्ट्स का, जिसमें सारे कोर्ट्स एक दूसरे से बाध्य होते हैं, बंधे हुए होते हैं, और ये यूनियन और स्टेट्स दोनों के लिए ही है। और जो सिंगल जुडिशरी सिस्टम है, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो हमारा हेड है। पूरी की पूरी जुडिशरी का हेड जो होता है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है। और सुप्रीम कोर्ट का काम ही ये होता है कि सारे जितनी भी लोअर कोर्ट्स हैं या सुप्रीम कोर्ट से जितने भी कोर्ट्स नीचे हैं, उन सबके कार्यों को मॉनिटर करता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। हमारे पूरे कंट्री में सिंगल सिविल और क्रिमिनल सिस्टम या सिंगल सिविल कोड और क्रिमिनल कोड ऑपरेट होता है पूरी की पूरी कंट्री में। एक स्टेट के लिए अलग और दूसरे स्टेट के लिए अलग, ऐसा नहीं होता है। अगर आप अपने लोअर कोर्ट में कोई भी केस फाइल करते हैं और उसके न्याय से असंतुष्ट हैं, तो आप अपील के माध्यम से हायर कोर्ट या अपर कोर्ट तक जा सकते हैं, जहां से आपको सेटिस्फैक्टरी जस्टिस मिलेगी ही मिलेगी। अब हम डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का कॉम्पोजिशन क्या होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रेंथ कितना है। तो ओरिजिनली हमारे सुप्रीम कोर्ट में 8 लोग हुआ करते थे सीजीआई को लेके, लेकिन रिसेंट अमेंडमेंट के बाद अभी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में है वो 34 जजेस हैं सीजीआई को लेते हुए। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बाद आता है हमारा हाई कोर्ट के बाद आता है हमारा लोअर कोर्ट। ऐसे कई सारे सक्सेसिव कोर्ट्स हमारे इंडिया में हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, डिस्कस करेंगे कि क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर होती हैं सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। तो पहली क्वालिफिकेशन है कि जिसे भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरी जो हमारी क्राइटेरिया है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के पहले आपको 5 साल तक हाई कोर्ट में जज रहना है। और अगर आप एडवोकेट हैं तो आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द हाई कोर्ट। और जो हमारी तीसरी और इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो ये है कि जब आपका नाम नामित होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, तो उनके नज़रों में आप एक तेज तरार अच्छे खासे जूरिस्ट होने चाहिए, जिसको लॉ की बहुत ही अच्छी जानकारी हो। तब आपको एलिजिबल बना दिया जाएगा और आप सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में अपॉइंट कर दिया जाएगा। अब जो हमारा आगे का पॉइंट है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जज या किसी भी जज को अपॉइंट कैसे करते हैं। तो अगर हम सीजीआई की बात करें तो जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, और ये कंसल्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस को। दोनों लोग से कंसल्ट करने के बाद ये अपॉइंट करते हैं इंडिया के सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। दूसरा ये है कि जब हमारे सीजीआई अपॉइंट हो गए हैं तो और जितने भी जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, तो इन लोगों को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के ही द्वारा। लेकिन जो यहाँ पे डिफरेंस ये है कि इस टाइम हमारे सीजीआई से भी प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं, यानी बात विमर्श करने के बाद ही इनको अपॉइंट किया जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज हैं उसमें हमारे सीजीआई का भी मशवरा राय लिया जाता है। अब हम जो देखते हैं कि जो सीनियर मोस्ट ऑफ द जज होते हैं उन्हीं को बेसिकली सीजीआई बना दिया जाता है भारत का। और अगर सीजीआई हमारे अपनी ड्यूटीज करने में अक्षम है तो उस टाइम जो प्रेसिडेंट है वो टेम्परेरी पीरियड के लिए एक्टिंग चीफ जस्टिस भी अपॉइंट कर सकते हैं, जो टेम्परेरी टाइम के लिए सीजीआई बन के सारे कार्यप्रभार को संभालेंगे। और जो हमारे चीफ जस्टिस हैं वो किसी भी हाई कोर्ट के जज को एडॉक यानी टेम्परेरी जज के रूप में अपॉइंट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ताकि उस टाइम जितनी भी सुप्रीम कोर्ट के कार्यप्रभार हैं सबको निपटाया जा सके उस एडॉक जज के द्वारा। आई होप अभी तक की सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अब हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज का टेन्योर। तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो 65 ईयर्स ऑफ एज तक काम कर सकते हैं, और यदि नहीं करना चाहते हैं तो रेजिग्नेशन लेटर दे सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। और इसमें एक और चीज़ दी हुई है कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको रिमूव भी किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। अगर उनका बिहेवियर खराब है, मतलब प्रूवन मिसबिहेवियर हो गया है या इनकैपेसिटी प्रूव हो जा रही है, और जो हमारी पूरी की पूरी पार्लियामेंट में मेजॉरिटी ऑफ वोट से हो जा रहा है कि हाँ इनको रिमूव किया जाए, तो उन्हें रिमूव किया जा सकता है। लेकिन ये प्रक्रिया काफ़ी बड़ी होती है, इस पर हम डिटेल वीडियो बनाएंगे बाद में।
अब हम देखते हैं सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अभी प्रेजेंट में हमारा सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, लेकिन इसको हम किसी और जगह पे भी बैठा सकते हैं अगर हमारे चीफ जस्टिस ने चाहा और हमारे प्रेसिडेंट की इसमें सहमति रही तो। आई होप कि अभी तक की सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।